आज पढ़ते हैं भारतीय वास्तुकला। कला क्या होती है जानते हैं। कला क्या है? कला सिर्फ एक शब्द नहीं है, इसका अर्थ व्यापकता रूप के अनेक क्षेत्रों में है। भाषा, संस्कृति, इतिहास, साहित्य और समाज में अनेक रूपों में स्थापित है। इसका प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता रहा है। जहाँ संस्कृत में यह शब्द अलंकरण, शोभा से संबंधित है, वहीं इतिहास में संस्कृत में इसे सौंदर्य अथवा आनंद से परिभाषित किया गया है। साथ ही प्राचीन भारत में इसे साहित्य और संगीत के समक्ष माना गया है। कला शब्द की व्यापक संस्कृत की ही कला धातु से हुई है, जिसका अर्थ संख्यान से है। शब्द संख्यान का आशय है स्पष्ट वाणी में प्रकट करना। यानी कला शब्द का आशय है कि जिस स्पष्ट रूप में और व्यवस्थित रूप में अभिव्यक्त किया जा सके। कला शब्द की अंग्रेजी अनुवाद आर्ट का आशय भी कौशल का या निपुणता से है। यानी कला सौंदर्य शास्त्रीय सृजनात्मकता का प्रतीक है। प्रवृत्तियों के आधार पर तो कला के अनेक रूप हैं, किंतु अध्ययन के लिहाज से इसका सामान्य वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार किया जा सकता है। दूरसे कला यानी देखने का दूरसे कला। कला का बहुरूप जो मुख्यतः दूरसे प्रकृति का होता है, जैसे वस्तुकला, मूर्ति कला, चित्रकला, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी इत्यादि। निष्पादन कला। कला का वो रूप जिसमें कलाकार अपने ही शरीर, मुखमंडल, भाव, भंगिमा आदि का प्रयोग कर कला का प्रदर्शन करते हैं, जैसे नृत्य, संगीत, रंगमंच। साहित्यिक कलाएं। भाषा और लिपि का प्रयोग कर साहित्य की रचना करना भी एक विशेष कला रूप है। इसमें साहित्यिक विकास, भाषा, लिपियों के रेखांकन पर बल दिया जाता है। वस्तु शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के बस से हुई है। बस शब्द से हुई है, जिसका आशय बसने या रहने से है। स्थापित शब्द का पर्यायवाची है कि कला में दोनों का प्रयोग प्रायः समान अर्थ में किया गया है। कला की भांति वस्तु या स्थापित कला के उद्भव एवं विकास का इतिहास भी उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव सभ्यता का। आदि मानव के आश्रय स्थल प्राकृत गुफाएं, शैलाश्रय तथा वृक्ष हुआ करते थे। यूरोपीय महाद्वीप के अंतर्गत स्पेन तथा फ्रांस के सभी सीमावर्ती प्रदेशों में ऐसी अनेक गुफाएं मिली जिनमें आदि मानव के निवास करने के स्पष्ट प्रमाण मौजूद हैं। भारत में भी विभिन्न शैलाश्रयों एवं प्राकृतिक गुफाओं में मानव के रहने के साक्ष्य मिले। मानव सभ्यता में जैसे जैसे प्रगति की, वैसे वैसे वस्तुकला स्थापित कला के रूप में भी परिवर्तन आता गया। भारत में प्रागैतिहासिक काल से लेकर 12वीं सदी तक स्थापित कला के विकास में निरंतर दिखती है। यद्यपि भारतीय कला पर विदेशी प्रभाव प्रारंभ से ही बार बार पड़ता रहा, कला का भारतीय स्वरूप बरकरार रहा।
अतः 13वीं सदी से लेकर ब्रिटिश भारत के बीच भी भारतीय स्थापित कला ने एक नई ऊंचाई ग्रहण की। भारतीय स्थापित कला के बारे में एक विचारणीय प्रश्न ये है कि प्राचीन कलाकृति में रचनाकारों का नाम उल्लेखित क्यों नहीं किया गया? क्या प्राचीन भारतीय कला अनाम है या कुछ कारण रहे हैं? दरअसल प्राचीन भारत में कलाकार सामान्यतः उन शासकों संभ्रांत लोगों के आश्रय में रहते थे जो अपने धार्मिक इतिहास से इन व्यापक व्यवस्थित वर्गों में मध्यम से अभिव्यक्त करने को सदा उत्सुक रहते थे। युगांतर तक भारतीय कला का ये आत्मिक धार्मिक इतिहास सारे देश में बिखरे स्मारकों पर और मंदिरों पर प्रकट होता रहा। यानी शासक और संभ्रांत लोगों के धन से निर्मित कलाकृतियां कलाकारों के नाम से नहीं पहचानी गईं, आपातः शासक के कालक्रम से ही तथा समझी जाती रहीं। दूसरी बात यह है कि भारत में कला और धर्म का घनिष्ठ संबंध रहा है। यहाँ कला में धर्म की भूमिका अथवा आध्यात्मिकता का अत्यधिक प्रभावशाली एवं व्यापक पक्ष दृष्टिगोचर होता है। परिणाम स्वरूप कला संप्रेषण का माध्यम बनकर तत्कालीन समाज की आवश्यकताओं पूर्वक बन गई। अध्ययन की दृष्टि से भारतीय स्थापत्य कला को उसकी प्रवृत्तियां, विशेषताओं तथा कलाक्रम के संदर्भ में देखना ज्यादा समीचीन होगा। सिंधु स्थापत्य कला भारत में सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता में सुव्यवस्थित स्थापित निर्माण नगर प्रादुर्भाव के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हड़प्पा सभ्यता भारतीय संस्कृति की लंबी एवं वैविध्यपूर्ण कहानी का प्रारंभिक बिंदु है। प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो सिंधु की नदी के पश्चिमी तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत लारकाना जिले में स्थापित यह स्थल हड़प्पा सभ्यता की राजधानी माना जाता था। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुओं की प्राप्ति हुई है, जैसे विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, विशाल सभा भवन, पक्की ईंटें, खांचेदार नालियाँ, नर्तकी की मूर्तियां, काशी मेसोपोटामियाई मोर, पशुपति मोर, श्रृंगार सामग्री, मकान में खिड़की के साक्ष्य आदि। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के क्रम में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित स्थल हड़प्पा को सर्वप्रथम खोजा गया था, इसलिए इसे पूरी सभ्यता का नाम इसी के नाम पर हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। विशाल अन्नागार पत्थर से बनी लिंग यूनी संकेतात्मक मूर्ति, मातृ देवी चित्र, गेहूं जौ दाने, सोने की मोहरें, समाधान पेट का कब्रिस्तान, R37 मृदभांड उद्योग के साक्ष्य आदि। लोथल भारत के गुजरात काठियावाड़ खंबात के क्षेत्र में भोगबा नदी के तट पर स्थित ये स्थल हड़प्पा सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी मानी जाती थी। यहाँ से प्राप्त महत्वपूर्ण वस्तुएं विशाल गोदीवाड़ा, युगम, समाधान, अग्नि वेद का भंडार गृह, मिस्र की मम्मी का मॉडल, कपड़े, रंगाई की टंकी, फ्रेंच कट दाढ़ी वाली एक मूर्ति, चावल के दाने, मिट्टी के का साहौल, फ्रंट डोर आदि हैं। कालीबंगा
कालीबंगा राजस्थान के घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर था जिसके ऊपरी और निचली शहर दोनों ही दुर्गीकृत थे। यहाँ से चूड़ी निर्माण उद्योग, कांस्य उद्योग, गोलाकार कब्र शैल, चिकित्सा तथा आबादी के बड़े पैमाने पर विस्थापन के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा यह गुजरात के कच्छ क्षेत्र में लूनी जोजरी लाइन पर स्थित मध्यवर्ती शहर की विशेषता वाला स्थल है। यहाँ से मनसर तालाब, उच्च जल प्रबंधन, विशाल बांध, दीवार पर सबसे बड़ा लेख आदि साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। ये हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से प्राप्त 5 बड़े स्थलों में से एक है। आलमगीरपुर भारत के उत्तर प्रदेश में हैंडन नदी के तट पर स्थित ये स्थल हड़प्पा सभ्यता की सुदूरस्थ पूर्वी सीमा थी। रीछ और सर्प डिजाइन की विदेशी मोहर तथा वस्त्र उद्योग के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित यहाँ से अन्नानागार और रक्षा प्राचीर दीवार के साक्ष्य मिले हैं। चन्हूदड़ों वर्तमान पाकिस्तान में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का ये स्थल जुड़वा शहर के रूप में पहचाना जाता है। ये हड़प्पा सभ्यता के दुर्ग रहित शहर था। यहाँ से चूड़ी व मनका उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा तांबे का चाकू, भाला, उस्तरा, कुल्हाड़ी, कॉपर फिश हुक्स, टेराकोटा कार्ट मॉडल आदि अति महत्वपूर्ण वस्तुओं की प्राप्ति हुई। बनावली भारत में हरियाणा के फतेहाबाद जिले वाला ये स्थल बैलगाड़ी के पहिए, मिट्टी, हल्की प्राकृतिक जौ का उपयोग, अंगिन वेदिका, नारी मूर्ति तथा सीधी सड़क से साक्ष्य देते हैं। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित इस स्थल से घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर पाई गई कब्रें पत्थरों से ढकी हुई हैं।